क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह अपनी सबसे बड़ी पहचान खोने वाला है। हाँ, जिस चमकदार रिंग्स की वजह से सैटर्न को हम दूर से पहचान लेते हैं, वही रिंग्स धीरे धीरे गायब हो रही हैं। सैटर्न की ये अद्भुत रिंग्स असल में ठोस चक्र नहीं बल्कि अरबों खरबों बर्फ और पत्थर के टुकड़ों का विशाल घेरा है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और यही रहस्य इन्हें और भी खतरनाक और आकर्षक बनाता है। जब 1610 में गैलीलियो ने पहली बार सैटर्न को देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये अजीब सी आकृति क्या है। उन्हें लगा जैसे ग्रह के दोनों तरफ कान लगे हों। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने जाना कि ये तो बर्फीले कणों की एक विशाल रिंग्स है जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन मोटाई में शायद 1 किलोमीटर से भी कम। सोचिए, इतनी विशाल लेकिन इतनी पतली संरचना। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रिंग्स किसी टूटे हुए चांद के अवशेष हो सकते हैं जो सैटर्न की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बिखर गया, या फिर शुरुआती सौरमंडल के बचे हुए मलबों से बनी हो। लेकिन सटीक सच्चाई आज भी एक रहस्य है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हाल की खोजों से पता चला है कि सैटर्न की रिंग्स स्थायी नहीं है, वे रिंग रेन के रूप में धीरे धीरे सैटर्न पर गिर रही हैं। यानी हर सेकंड टनों बर्फ और धूल ग्रह के वातावरण में समा रही है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अगले कुछ 100 मिलियन वर्षों में ये शानदार रिंग्स पूरी तरह खत्म हो सकती हैं। मतलब हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब सैटर्न अपने सबसे खूबसूरत रूप में है, लेकिन ये खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहेगी। सैटर्न की रिंग्स अलग अलग हिस्सों में बटी हुई हैं, ए, बी और सी, जिनके बीच खाली जगहें भी हैं, जैसे प्रसिद्ध कैसिनी डिवीजन, जो ये दिखाती है कि सैटर्न के चांद और गुरुत्वाकर्षण कैसे इन कणों को नियंत्रित कर रहे हैं। हर रिंग के भीतर अरबों कण अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, कभी टकराते हैं, कभी जुड़ते हैं, और यही गतिशीलता इस सिस्टम को जीवित बनाती है। नासा के कैसिनी मिशन ने जब सैटर्न के पास से उड़ान भरी तो उसने इन रिंग्स की बारीकी से तस्वीरें और डेटा भेजा, जिससे हमें पता चला कि ये रिंग्स शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा युवा हैं। संभव है कि वे सिर्फ 100 से 200 मिलियन साल पुरानी हो, यानी डायनासोर के दौर के आसपास बनी हो। अगर ये सच है तो सवाल उठता है, क्यों अभी? क्यों हम उस समय में पैदा हुए जब सैटर्न की रिंग्स मौजूद है? क्या ये सिर्फ संयोग है या ब्रह्मांड का कोई और गहरा खेल? और सोचिए, अगर हम कुछ 100 मिलियन साल बाद पैदा होते तो सैटर्न बस एक साधारण गैस दानव की तरह दिखता, बिना उस शानदार मुकुट के जो उसे सौरमंडल का राजा बनाता है। ये रिंग्स हमें ये भी सिखाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वो कितना ही विशाल या सुंदर क्यों न हो। जो आज चमक रहा है वह कल गायब हो सकता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में सैटर्न की तस्वीर देखें या किसी टेलीस्कोप से उसकी झलक पाएं, तो याद रखिए कि आप एक क्षणिक सौंदर्य को देख रहे हैं, एक ऐसा दृश्य जो ब्रह्मांडीय समय में शायद कुछ ही पलों के लिए मौजूद है। क्या आपको लगता है कि इंसान भविष्य में सैटर्न की रिंग्स के खत्म होने से पहले उनके सारे रहस्य जान पाएगा? क्या सैटर्न बिना रिंग्स के भी उतना ही खास रहेगा या उसकी पहचान उसी के साथ खत्म हो जाएगी?